सुंदरवन जंगल में बहुत सारी चिड़ियाँ रहती थीं। एक बार टूनी चिड़िया ने बहुत सारे अंडे दिए और उसे देखने के लिए जंगल की सारी चिड़ियाँ उसे बधाई देने के लिए आती हैं। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो बहुत सारे अंडे दिए हैं, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। हाँ टूनी चिड़िया, अब तुम अपने अंडों की बहुत अच्छे से देखभाल करना। ऐसा कहकर जंगल की सारी चिड़ियाँ टूनी चिड़िया के घर से चली जाती हैं। उसी जंगल में कजरी कौवा भी रहती थी, लेकिन कजरी कौवा को अभी तक एक भी अंडा नहीं हुआ था। अरे देखो देखो, इस टूनी चिड़िया को इतने सारे अंडे दे दिए और मुझे आज तक एक भी अंडा नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं कजरी कौवा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम एक काम करो, किसी तरीके से टूनी चिड़िया के सारे अंडे बर्बाद कर दो, या कुछ ऐसा करो कि टूनी चिड़िया के सारे अंडे खराब हो जाएं। ये तुम क्या कह रही हो कजरी कौवा? बेचारी टूनी चिड़िया को कितना दुख होगा। मुझे ये सब नहीं सुनना, मैंने तुमसे जितना कहा है बस वो सब करो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, कहकर कल्लू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर कल्लू कौवा को एक गुफा दिखाई देता है और उस गुफा के सामने बहुत सारे अंडे के छिलके पड़े होते हैं। उन अंडों के छिलकों को देखकर कल्लू कौवा कहता है, अरे अरे, ये अंडे के छिलके यहाँ इस गुफा के सामने कैसे पड़े हैं? कौन फेंका होगा इनको यहाँ? कल्लू कौवा सोच ही रहा था कि उसे पीछे से एक सांप की आवाज़ सुनाई देती है। कौन है यहाँ? मेरा नाम कल्लू कौवा है और मैं सुंदरवन जंगल में रहता हूँ। किस लिए आए हो यहाँ पर? मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा यहाँ पर अंडे के कुछ छिलके पड़े हुए हैं, बस उन्हें देखने के लिए ही रुक गया। ये अंडे के छिलके मैंने ही फेंके हैं, कहो क्या कहना चाहते हो? अरे मैं तो ये पूछ रहा था, क्या आपको अंडे अच्छे लगते हैं? अंडे भी अच्छे लगते हैं और चिड़िया भी। अरे नहीं नहीं, मैं तो अंडे की बात कर रहा था। मेरी पड़ोसी टूनी चिड़िया ने बहुत सारे अंडे दिए हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले चल सकता हूँ। ठीक है, ले चलो। ऐसा कहकर कल्लू कौवा सांप को लेकर अपने साथ चल देता है। थोड़ी दूर जाने पर कल्लू कौवा सांप को दिखाता है, अरे देखो देखो, वो रहा टूनी चिड़िया का घर। हाँ, अगर वो नहीं रहेगी तो तुम उसके घर जाके सारे अंडे उसके खा लेना। इतना कहकर कल्लू कौवा सांप को छोड़कर अपने घर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब टूनी चिड़िया दाना चुगने के लिए अपने घर से बाहर चली जाती है तो सांप जाकर टूनी चिड़िया के सारे अंडे खा लेता है। अरे वाह, आज तो मेरा पेट भर गया। बहुत ही स्वादिष्ट अंडे थे ये, और यहाँ पर तो बहुत सारी चिड़ियाँ भी हैं। मैं एक एक करके सभी के अंडे खाऊंगा और फिर उसके बाद इन सब चिड़ियों को। ऐसा कहकर सांप वहीं पास के ही एक पेड़ के नीचे बिल था, उसी बिल में चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सांप के जाने के थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस आती है और देखती है, अरे मेरे अंडे क्या हो गए? इन्हें कौन ले गया? ऐसा कहकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। टूनी चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। क्या हुआ टूनी बहन, तुम क्यों रो रही हो? अरे क्या बताऊं, मैं थोड़ी देर के लिए दाना चुगने क्या चली गई, कोई आया और मेरे अंडे उठाकर ले गया। कोई बात नहीं टूनी चिड़िया, तुम सब्र करो, चोर का पता हम लगाएंगे। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अंडों को खोजने के लिए घर के बाहर निकल जाती हैं, मगर टूनी चिड़िया को कहीं भी अंडा नहीं मिलता। थक हार कर टूनी चिड़िया अपने घर वापस आती है और रोती रह जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और कजरी कौवा ने कुछ अंडे दिए, जिसे देखकर कजरी कौवा बहुत खुश होती है और कहती है,
देखा कल्लू कौवे, भगवान ने मेरी सुन ली। आज कितने दिनों के बाद मैंने भी अंडे दिए हैं। हाँ कजरी कौवा, तुम सही कहती हो, भगवान ने हमारी सुन ली। कौवा और कजरी कौवा दोनों खुश थे। कल्लू कौवा जब दाना चुगने के लिए घर से बाहर चला जाता है, तभी वह सांप वहां पर आ जाता है। आज बहुत दिन हो गए मैंने कोई भी अंडा नहीं खाया, क्योंकि इस जंगल की चिड़ियों के अब सभी अंडे खत्म हो चुके हैं। अरे मुझे तो ये अंडे की खुशबू आ रही है। हाँ, वो न हो ये कल्लू कौवे के घर से ही आ रही है। ऐसा कहकर सांप कजरी कौवा के घर की तरफ चल देता है और उसके घर में पहुंचकर, अरे कजरी कौवे, जल्दी से तू अपने अंडे मुझे दे दे। ऐसा कहकर सांप कजरी कौवा के सामने ही उसके अंडों को खा जाता है और कजरी कौवा कुछ भी नहीं बोल पाती, वह सिर्फ रोती ही रह जाती है। अंडों को खाकर सांप चला जाता है। तब थोड़ी देर बाद कल्लू कौवा वापस आता है और कजरी कौवा उससे कहती है, अरे वो सांप आज मेरे ही सामने मेरे बच्चों को खा गया, वो कल मुझे भी खा सकता है। हाँ कजरी कौवा, तुम सही कहती हो न हो ये हमारे गुनाहों की सजा हमें मिली है। हमें चलकर टूनी चिड़िया से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो कल को हमारे साथ और भी बड़ा हादसा हो सकता है। तब कल्लू कौवा और कजरी कौवा टूनी चिड़िया के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, टूनी चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हारे बच्चे मारे गए। और फिर कल्लू कौवा सारी बातें टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया से बताता है। अच्छा ठीक है कल्लू कौवे, जो हो गया सो हो गया। अच्छा ये बताओ पहले कि हम इस सांप को इस जंगल से कैसे भगाएं, नहीं तो ये कल को हम पंछियों को भी खा सकता है। मैं एक बाज पक्षी को जानता हूँ जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर मैं उसे अपनी समस्या बताऊंगा तो वह मेरी मदद जरूर करेगा। और फिर कल्लू कौवा सैंडी बाज के पास जाता है और उससे सारी बातें बताता है। अरे ठीक है कल्लू कौवे, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ऐसा कहकर सैंडी बाज कल्लू कौवे के साथ उसके घर की तरफ जाता है और देखता है, हो न हो कल्लू कौवे, यह सांप इसी बिल में ही रहता है। और फिर सैंडी बाज कल्लू कौवे के साथ उस सांप के निकलने का इंतजार करता है और जैसे ही सांप बिल से बाहर निकलता है, तभी सैंडी बाज उसे लेकर हवा में उड़ जाता है और उसे दूर एक झील में जाकर फेंक देता है।